जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले कल की वीडियो में मैंने जो एक छोटी सी गलती की थी, उस गलती को मैं आज की इस वीडियो के अंदर में सुधारना चाहता हूं। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को कहा कि निफ्टी 50 में लगभग 1/3% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जबकि 1/3% का इसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिला था। वहीं पे निफ्टी 500 में भी मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि इतना ही परसेंट का हमें निफ्टी 500 में बढ़ोतरी देखने को मिला था। और ये जो निफ्टी मिड कैप 150 है, इसमें ठीक डेटा था और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी ठीक डेटा था। तो मेरा इंटेंशन आपको गलत बताने का नहीं था, मिस्टेक बस मैंने यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, जिसकी मैं आप सभी के सामने से माफी चाहता हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे, और वो गिराने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर में डेटा दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को डेटा दिखाऊं उससे पहले थोड़ा सा आप FIIs और DIIs के बारे में जान लीजिए, ताकि जो डेटा मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भी ऐसे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं और हमारे देश में पैसा लगाते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं, उनको हम FIIs कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, शॉर्ट में उसको FIIs कहा जाता है। और DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, जैसे में म्यूचुअल फंड हो गया या फिर इंश्योरेंस हो गया। कुछ ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनमें जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी जाता है, और कुछ गवर्नमेंट के भी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो ऐसे जो संस्थागत निवेशक हैं, घरेलू निवेशक हैं, उनको हम DIIs कहते हैं। और यहाँ पे हम भी आते हैं, जैसे हमारे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी DIIs में ही आ जाएंगे, लेकिन हम संस्थागत नहीं है, हम रिटेल के कैटेगरी में आते हैं। तो FIIs यानी कि बाहर देश के जो निवेशक हैं उनको कहते हैं, और DIIs जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनको कहते हैं। अब मैं आप सभी को डेटा दिखाता हूं कि किस तरह का बाइंग और सेलिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है। उस डेटा को देख करके आपको बहुत हद तक ये समझ में आएगा कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें गिरावट हो। सबसे पहले मैं आप सभी को मंथली डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे डेली का भी डेटा है, लेकिन डेली का डेटा दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मंथली वार आप समझिए। और ये डेटा मैं 2024 का ही आपको दिखा रहा हूँ, जो 2024 में जो भी मंथ गए हैं उनका दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप जनवरी 2024 का देखिए, और यहाँ पे FIIs का जो डेटा है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप यहाँ पे देखते जाइएगा। तो सबसे नीचे से शुरू हो रहा है जनवरी 2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो FIIs है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, और जो भी डेटा मैं आप सभी को बताऊंगा उसका अप्रोक्सीमेट मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। तो इन्होंने सेलिंग की है 35,977 करोड़ रुपए का, यानी कि 35,000 करोड़ रुपए का, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ रुपए का इन्होंने सेल किया जनवरी 2024 में। इसका अगेंस्ट में DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक और हमारे आपके जैसे लोगों ने उसका अगेंस्ट में खरीदी किया जनवरी में ही 26,743 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे जितना बाइंग हुआ उतना ही सेलिंग भी हुआ, तो स्टॉक मार्केट स्टेबल रह गया, यहाँ पे ज्यादा गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। वहीं पे अगर फरवरी 2024 की बात की जाए तो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा 15,962 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 16,000 करोड़ रुपए का नेट में बिकवाली हुआ। इसके अगेंस्ट में DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक हमारे और आपके जैसे लोगों ने 25,379 करोड़ रुपए की खरीदी की, यानी कि जितना बिकवाली हुआ उसके अगेंस्ट में खरीदारी भी हो गई। इसी तरह से मार्च में इन्होंने जो FIIs इन्होंने थोड़ा सा खरीदारी किया 3,314 करोड़ रुपए का, और उसके अगेंस्ट में DIIs ने भी खरीदारी किया 56,311 करोड़ रुपए का, एकदम छप्पर फाड़ करके खरीदारी की। और अप्रैल में आप फिर से अगेन देख सकते हैं 35,692 करोड़ रुपए की बिकवाली की FIIs ने, और उसके अगेंस्ट में DIIs यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बढ़ चढ़ करके 44,186 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इसी तरह का आप डेटा देख सकते हैं कि हर मंथ में लगभग जो है ये जो FIIs है यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये लगातार बिकवाली किए हैं, और इसके अगेंस्ट में लगातार DIIs यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और हमारे आपके जैसे लोग जो हो गए उन्होंने खरीदारी की है। इसीलिए स्टॉक मार्केट जो है थोड़ा सा स्टेबल है और गिरने से हर बार बच जा रहा है।
तो जो बाहरी देश के निवेशक हैं, जो बाहरी शक्तियां हैं, वो तो माल इतना ज्यादा बेच रहे हैं, चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट गिरे। अब आपको ईयरली मैं आपको दिखाता हूं कि ईयरली डेटा कैसा है। तो यहाँ पे डेटा आप 2017 से देख सकते हैं और इसके नीचे भी अगर आप जाएंगे तो कमोबेश इसी तरह का डेटा है। आपका ज्यादा समय खराब ना हो इसलिए मैं आपको 2017 से डेटा दिखा रहा हूँ। इसके नीचे का भी डेटा देखेंगे तो कमोबेश आपको लगभग इसी तरह का डेटा देखने को मिलेगा। 2017 में देख सकते हैं कि नेट में 44,108 करोड़ रुपए का FIIs ने अपना जो स्टॉक्स है, माल है, उसको सेल किया। उसके अगेंस्ट में DIS यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 90,738 करोड़ रुपए का माल खरीदा। और वहीं पे देख सकते हैं 2018 में 73,212 करोड़ रुपए का अगेन FIIs ने माल बेचा। उसके अगेंस्ट में 1,09,661 करोड़ रुपए का माल DIS ने उसके अगेंस्ट में खरीद लिया। यानी कि जितनी बिकवाली हो रही है उतना ही या फिर उतने से ज्यादा खरीदारी DIS के द्वारा कर ली जा रही है, इसीलिए स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रह जा रहा है। 2019 में और 2020 में देख सकते हैं कि थोड़ा सा खरीदारी FIIs के द्वारा किया गया है, लेकिन फिर से 2021 से वहीं पर देख सकते हैं कि 91,626 करोड़ रुपए का अगेन बेचा गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में देख सकते हैं कि 94,846 करोड़ रुपए का माल फिर से खरीदा गया। 2022 में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे तो हद कर दी, 2,78,429 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने माल बेचा था। 3 लाख करोड़ रुपए कोई कम नहीं होता है दोस्तों। 3 लाख करोड़ रुपए का माल एक साल के अंदर में इन्होंने बेच दिया, यानी कि FIIs ने सेल कर दिया। लेकिन इनके अगेंस्ट में उतना ही 2,75,775 करोड़ रुपए का, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि उतना ही 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का माल DIS ने खरीद भी लिया। यानी कि जितना सेलिंग प्रेशर आया उतना ही लोगों ने बाइंग भी किया, इसलिए स्टॉक मार्केट पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2023 में देख सकते हैं कि 16,325 करोड़ रुपए का फिर से FIIs ने सेलिंग किया, लेकिन उसके अगेंस्ट में देख सकते हैं कि बढ़ चढ़ करके 1,81,482 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने खरीद लिया, यानी कि DIS ने खरीद लिया, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने। और अभी 2024 करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि 1,36,848 करोड़ रुपए, यानी कि 1,37,37 करोड़, यानी कि 1,37,000 करोड़ रुपए का माल ये बेच चुके हैं ऑलरेडी, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। और इसके अगेंस्ट में देख सकते हैं कि जो DIS यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, इन्होंने भी 3,17,950 यानी कि 3,18,000 करोड़ रुपए का माल खरीद चुके हैं। तो ये लोग जितना चाहते हैं माल बेचने के लिए उतना बेच लें। उसके अगेंस्ट में जो DIS है, हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर है, वो डट कर खड़े हैं और हर गिरावट में यानी कि हर बिकवाली में खरीदी कर रहे हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट अभी तक बचा हुआ है, जिसका जिक्र भी मैंने थोड़ा सा अपनी कल की वीडियो में किया था। आप डिटेल जानना चाहते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट गिर जाएगा तो इसके पीछे क्या कारण होगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो अगेन बोलूंगा कि कल की वीडियो आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये माल इतना ज़्यादा बेच रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट गिरे, लेकिन जो DIS हैं, हमारे और आपके जैसे लोग हैं, ये लोग स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देते हैं। तो इस बात पर आपको गर्व जरूर होना चाहिए कि विदेशी शक्तियाँ जितनी भी है, विदेशी ताकतें जितने भी है, और ऐसे कुछ लोग जितने भी हैं, वो पूरी कोशिश करने के बाद अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। नहीं तो अगर किसी भी साल अगर थोड़ा सा भी DIS कमजोर पड़ जाता तो स्टॉक मार्केट में आपको 20, 30, 40% का गिरावट आराम से देखने को मिल जाता है, जितना पैसे का ये लोग माल या स्टॉक सेल कर रहे हैं। तो इस बात से आपको DIS होने पे यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक होने पे या फिर रिटेल इन्वेस्टर होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि आप ही की वजह से स्टॉक मार्केट अभी तक स्टेबल है और ठीक ठाक चल रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा अच्छी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।